सऊदी अरेबिया गुलाम कल्चर को फॉलो करता है। गुलाम में और एम्प्लॉय में बहुत फर्क होता है। कोई भी इंसान गुलाम बनकर नहीं रह सकता। ऐसे देश में जाने से अच्छा है कि इंसान अपने ही देश में कोई काम कर ले। किसी नई जगह जाने से पहले उस जगह की सारी जानकारी पता कर लेनी चाहिए और खासकर वहाँ की भाषा सीख लेनी चाहिए। मूवी सिखाती है कि जहाँ आप हो उसकी वैल्यू करनी चाहिए, कि पानी कितनी कीमती चीज है। जिस तरीके से लोग पानी को बर्बाद करते हैं, उनको समझना चाहिए कि इस धरती पर ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर लोग पानी के लिए तरसते हैं। हेलो व्यूअर्स, गोट लाइफ फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। यह फिल्म उन लोगों पर आधारित है जो काम की तलाश में सऊदी अरेबिया जाते हैं। सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जहाँ पर मोस्टली डेजर्ट है और वहाँ पानी सबसे कीमती चीज है, यानी वहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिल्म की कहानी बताती है कि दो मलयाली लोग इंडिया से सऊदी अरेबिया जाते हैं काम करने के लिए हेल्पर की पोस्ट पर वहां पहुंचकर वह किसी गलत इंसान के द्वारा उठा लिए जाते हैं और लैंग्वेज न आने की वजह से उन्हें यह बात समझ नहीं आती। बाद में उन्हें पता चलता है कि वह बॉन्डेड लेबर में फंस गए हैं, यानी वह लोग अब वहां गुलाम की तरह काम करेंगे। उन दोनों लोगों को अलग अलग लोकेशन पर काम कराया जाता है। उनमें से एक का नाम नजीब होता है, जो कि इस फिल्म का हीरो है। नजीब वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका बॉस यानी मालिक उसे वहां से भागने नहीं देता। वहां उसे भेड़ बकरी और ऊंट चराने और उनके दूध निकालने का काम करना पड़ता था। दूर दूर तक रेगिस्तान था और लिमिटेड पानी था जो कि भेड़ और ऊंटों के पीने के लिए होता था। वही पानी नजीब भी पिया करता था। खाने के लिए भी सिर्फ सूखी रोटी मिलती थी, उसी को पानी के साथ खाना होता था। ऐसी कंडीशंस में नजीब ने करीब 3 साल बिताए। नजीब घर जाने की उम्मीद छोड़ ही चुका था, पर एक दिन उसे अपना पुराना साथी मिला जिसने उसे बताया कि एक इब्राहिम नाम का आदमी है जिसे काफी रास्ते रेगिस्तान के पता है और वह रोड तक पहुंचा सकता है। एक दिन मौका पाकर तीनों लोग निकल गए, पर उन्होंने अपने साथ पानी नहीं लिया। रास्ते में उन्हें पानी के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसी की वजह से उन तीनों में से एक की मौत हो जाती है। अब सिर्फ नजीब और इब्राहिम बचे थे। नजीब को भी लगने लगा था कि वह मरने वाला है, पर बाई चांस कहीं पानी मिल गया और नजीब रोड तक पहुंच गया, पर इब्राहिम कहीं गायब हो गया। उसके बाद नजीब किसी की मदद से अपने लोगों के पास पहुंचा और वहां से आउट पास बनवाया। नजीब को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिंदा घर जा रहा है। इस रेगिस्तान ने नजीब को एक अलग ही इंसान बना दिया था, जो कि पुराने इंसान से एकदम डिफरेंट था। यह कहानी एक इंसान की नहीं बल्कि हजारों इंसानों की है जो सऊदी गए और वहीं रेगिस्तान में खो गए। नजीब एक लकी इंसान था जो रेगिस्तान में से बाहर जिंदा निकल आया और उसी की वजह से यह स्टोरी सबके सामने आ पाई। अगर मूवी का पॉजिटिव एनालिसिस करें तो मूवी सिखाती है कि जहां आप हो उसकी वैल्यू करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पैसे कमाने के लिए अपने परिवार और देश से ज्यादा दूर न जाना पड़े। नजीब को इंडिया में काफी सुविधाएं थी, पर यह बात उसे सऊदी जाकर पता चली कि इंडिया में रहना जन्नत से कम नहीं। अगर गहराई से इस बात को समझे तो जब हम दुख देखते हैं तभी हम सुख को फील कर पाते हैं, और नजीब ने तो नर्क देखा था। मूवी की बात करें तो यह मूवी हॉलीवुड मूवीज को टक्कर देती है। यह डेफिनेटली ऑस्कर के लिए चुनी जा सकती है। यह मूवी करीब 16 साल में बनी है, जिसके लिए डायरेक्टर और एक्टर ने बहुत मेहनत करी है। इसके एक्टर पृथ्वीराज ने इस फिल्म के लिए 31 केजीज वेट लॉस किया है, जो कि स्क्रीन पर भी बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है। एक्टर ने अपना 100% दिया है अपने रोल को जस्टिफाई करने के लिए, और मूवी उसी हिसाब से एक्चुअल में बनी भी है। आप मूवी देखकर पता नहीं लगा सकते कि ये बॉलीवुड मूवी है या हॉलीवुड मूवी है। एक और पॉजिटिव मैसेज जो यह मूवी देती है कि पानी कितनी कीमती चीज है। जिस तरीके से लोग पानी को बर्बाद करते हैं, उनको समझना चाहिए कि इस धरती पर ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर लोग पानी के लिए तरसते हैं। इसीलिए सभी को पानी की वैल्यू करनी चाहिए, खासकर पीने के पानी की। एक और पॉजिटिव पॉइंट मूवी में देखें तो मूवी में दिखाया गया है जो इब्राहिम नाम का व्यक्ति है, उसने पूरे रास्ते नजीब की हेल्प करी। इब्राहिम ने ही नजीब पर दया करी और उसे सही रास्ते पहुंचाया। उसी के कारण नजीब को भगवान पर विश्वास दोबारा बना, जो कि पहले टूट गया। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट और भी है। नजीब पहले नॉनवेज खाने में बहुत इंटरेस्टेड होता था, जैसे ऊंट का मांस, बकरे का मांस वगैरह वगैरह। पर जब वह बकरे और ऊंट के साथ रहा तब उसे उनकी इम्पोर्टेंस का पता चला और उसे पता चला कि वह भी
एक जीवित प्राणी हैं जो सब कुछ समझते हैं, उनके अंदर भी इमोशंस हैं। उसके बाद उसने उनका मांस नहीं खाया। यानी जिस प्रकार लोग इंसेंसिटिव होकर जानवरों का मांस खाते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि जानवर खाने की चीज नहीं होते, उनमें भी आत्मा होती है और वह भी हमारी तरह दुख सुख फील कर सकते हैं। जिस प्रकार नजीब का शोषण उसके मालिक ने किया, उसी प्रकार इंसान जानवरों का शोषण करता है और जैसे ही वे किसी काम के नहीं रहते, वैसे ही उसको मार देता है। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान ही इस धरती का सबसे खतरनाक जानवर है। अगर नेगेटिव एनालिसिस करें तो सऊदी अरेबिया गुलाम कल्चर को फॉलो करता है। मतलब बाहर से आने वाले लोग, चाहे वो एजुकेटेड हों या अनएजुकेटेड हों, सऊदी अरेबिया के लोग उन्हें गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। वहाँ पर लेबर लॉज स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करे जाते। वहाँ की वर्किंग कंडीशंस भी खराब होती हैं। इस तरीके की कंडीशंस लोगों को इमोशनली और फाइनेंशियली भी हानि पहुंचाती हैं। गुलाम में और एम्प्लॉय में बहुत फर्क होता है। कोई भी इंसान गुलाम बनकर नहीं रह सकता। ऐसे देश में जाने से अच्छा है कि इंसान अपने ही देश में कोई काम कर ले। अगर स्टुपिडिटी एनालिसिस करें तो किसी नई जगह जाने से पहले उस जगह की सारी जानकारी पता कर लेनी चाहिए और खासकर वहाँ की भाषा सीख लेनी चाहिए। एक और स्टुपिडिटी जो हम देख सकते हैं वह है कि नजीब को अपने ही एरिया में काम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी। एकदम से अपोजिट एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहिए था। अगर स्पिरिचुअलिटी एनालिसिस करें तो सऊदी अरेबिया गुलाम कल्चर को फॉलो करता है। जो लोग इस तरीके की मेंटालिटी के होते हैं, वह अपने ईगो को बढ़ाते रहते हैं और ईगो के बढ़ने का मतलब है लोअर कॉन्शियसनेस में जाना। यानी अहंकार के साथ साथ उनमें एंगर और लालच भी बढ़ता रहता है और वह लोग और मटेरियलिस्टिक होते चले जाते हैं। लोअर कॉन्शियसनेस मतलब संसार में और फंसते चले जाना। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।